एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरी मम्मी पापा का शादी का सालगिरह है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं मम्मी पापा के लिए खीर बनाने वाली हूँ। अब पता नहीं कैसे बनेगा। और सुबह का हम सबका नाश्ता हो चुका तो फटाफट में खीर बना लेती हूँ। और मम्मी देखे दूध से मक्खन निकाले तो मम्मी घर में क्या कहते हैं उसे प्योर घी बनाते हैं। और वो मैं पापा और हम ही खाते हैं, सना तो खाती ही नहीं, उसका मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो मैं जो करती हूँ आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आए हों, और इसी तरह से प्यार दीजिए। तो देखिए मम्मी दूध में से मलाई निकाल के रख रही है। तो ये दूध कल का है तो मम्मी उसे ऐसे ही रख देती है और आज इसका मलाई निकाल रही है और इसे आज गर्म करेंगे। और आज जो दूध दिए तो मम्मी वो फिर से रख देती है। तो इस तरह से जो रोज़ मलाई होता है इसे जमा करके जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे पका के प्योर घी बनता है। और मम्मी हमारे लिए ये भी मैंने मम्मी से सीख लिया किस तरह से घी बनाते हैं, नहीं तो मुझे ये पता नहीं था। और मम्मी दादी नानी इन सब से सीखते हैं हम लाइफ में कितना कुछ है ना। तो फ्रेंड्स आज मेरे प्यारे मम्मी पापा का शादी का सालगिरह है। तो मैं पापा मम्मी शादी का सालगिरह बोलो बर्थडे बोलो, मैं हर एक सबकी इसमें मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बट मैं तो सोचती हूँ बहुत कुछ करूँ, बट मम्मी बोलते नहीं कुछ मत कर, पापा भी बोलते रहने दे। और आई विश कि मैं जैसे आष्टी चले जाऊँगी वहाँ पे भैया है और फिर आदि आयुष हम सब मिलके मम्मी पापा का बर्थडे शादी का सालगिरह सब सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ अकेली और मैं बोलती हूँ तो मम्मी पापा बोलते रहने दे। तो आज मम्मी पापा के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बोली कि मैं खीर बनाऊँगी। मुझे इतना खाना बनाना अच्छे से नहीं आता क्योंकि हमेशा मम्मी और भाभी लोग यहाँ थे तो भाभी खाना बनाते, तब तो मम्मी बनाती भी नहीं थी। तो मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता है। मैं भाभी से कुछ पूछती हूँ तो भाभी इतना हंसते तो मैं भी शॉक्ड होती है यार मुझे कुछ नहीं आता। तो तो यहाँ पे मैं खीर बना रही और मैं तो बनाने बैठ गई यहाँ पे आके। बट मैं सब मम्मी मुझे हेल्प कर रही है। और सुबह हम सबका जैसा नाश्ता हो चुका और आज हम बहुत सुबह उठे थे आज जल्दी। तो सुबह सब कुछ फटाफट हो गया। तो एक बार चाय पीना मेरा हो गया, ये सेकंड टाइम है। तो मम्मी चाय नहीं पीती है और पापा ने भी दूध पिए गरम, बट चाय नहीं पिए। तो आज यहाँ पे देखो दूध उबालने के लिए रख दिए। तो आज हमारे घर में है क्या कहते हैं चिकन और प्रॉन्स लाए, बंगाली में चिंगड़ी मांस बोलते हैं। तो यहाँ पे सना बोल रही एग खाएंगी तो पापा ने देखो तेल गरम कर दिए और उसको खुद से फोड़ना है। उसमें जैसे नमक हल्दी देते उसको भी मिक्स करना है तो वो खुद डालेंगी। तो मम्मी ने डाल दिए तो मम्मी बोले अब इसको मैं कैसे हटाओ, तो पापा बोले सरक जाओ मैं कर देता हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे, मैं कई बार बोल चुकी कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं जानती मैंने क्या बुरा की, बट इतना जानती हूँ मैंने कुछ बहुत अच्छा की, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा मिले। और मेरे पापा मम्मी दोनों, बट मैं यहाँ पे मेरे पापा की बात कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे पापा है, बहुत अच्छे ससुर है, दादा है, दादू है और दीदा दादू तो है ही। और सच में मेरे मम्मी पापा की शादी हुई, पापा मम्मी सब बोलते हैं पहले हाँ ऐसा इतना कितना कुछ मम्मी पापा ने देखे हैं, कहाँ से स्टार्ट किए आज यहाँ तक आए खुद के लिए, हम सब के लिए। आज तक मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं जानती हूँ, बट मेरे मम्मी पापा के बारे में जितना भी मैं आपसे बोलती हूँ ना वो बहुत कम है। तो देखो बोलते बोलते मम्मी पापा पे कितना कुछ कर रहे हैं। तो हमारा वॉशिंग मशीन ये किचन में ही है तो पापा देखो लगा दिए। और मम्मी यहाँ पे कपड़े गीले करके बाहर से, ये कपड़े नहीं है ये काथा कुछ तो भी है बंगाली में बोलते हैं। तो मम्मी ने ये उसे मतलब धोने के लिए रख दिया। सुबह एक बार पूरा एक बार धोना हो गया और ये सेकंड टाइम है। और क्योंकि अभी धूप निकली है ना तो मम्मी फटाफट बोली चलो आज और एक बार कर देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बहुत कुछ कर ली, शेयर नहीं की, मैंने बादाम भिगो के रखी थी, फिर उनको काटी और यहाँ पे चावल भी धो के रखी थी। तो मम्मी बोले डाल दो
और जैसे दूध में चावल मैंने डाल दी तो मम्मी बोले उसे हिलाते रहना, नहीं तो नीचे से वो जल जाता है चावल। और खीर बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि उसे धीमी आंच पे बस उसे पकाना चाहिए, धीरे धीरे धीरे। तो ये मुझे आता था खीर बनाना, मैं ये नहीं बोलती मुझे परफेक्ट आता है, बट मम्मी से मैं सीख रही हूँ। और किचन में आती हूँ ना तो मम्मी मेरी आधा हेल्प कर देती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी कभी किचन में आती है तो मम्मी का मैं थोड़ा बहुत हेल्प की ना तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। फिर उस पे देखो मैंने घी दे दी, वही घर का ही घी है, और फिर उसमें बादाम ये सब कुछ ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने उसमें बादाम, काजू और तेज पत्ता वो सब ऐड करके बस उसको पकाते गए। और लास्ट में नहीं, लास्ट से पहले मम्मी ने बोले कि इसमें इलायची कूट के दो, फिर इलायची कूट के दी और शक्कर एकदम लास्ट में डाल के फिर अच्छे से फिर उसको और पकाए और रेडी हो गया। बट ये अभी तक रेडी नहीं हुआ, अभी भी पक रहा है, मतलब इसको टाइम में देते रहो। उसके बाद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई कि कैसा बना। और यहाँ पे देखो मम्मी ने वो प्रॉन्स, उसको मम्मी ने सिर्फ फ्राई करके रख दी क्योंकि चिकन बनाना हो गया, और हमें मम्मी और मुझे अभी मैं सिटी जाना जा है। रही हूँ, और किस लिए जा रही हूँ आके बताऊँगी। और सना को भी अभी नहलाना बाकी है, तो मैं अभी नहाने जाती थी तो बहुत लेट हो जाता है। तो पापा बोले पहले जाके आओ, क्योंकि शाम को पापा को कहा तो भी जाना है, तो इसलिए मैं आके नहाऊँगी। फिर मम्मी ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिए, और मेरी गाड़ी की सीट कवर फट चुका है पीछे से, मैं देख रही थी। तो मम्मी को ये बोल रही थी कि मम्मी इसका सीट कवर लगाने जाना है, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, पापा मेरा ये गाड़ी चला नहीं सकते। तो मैं, और लास्ट जब मैंने चेंज की थी मम्मी और मैं ही गई थी चेंज करने। तो अभी फिर से किसी और एक दिन जाऊंगी, आज नहीं होगा। तो आज देखो मैं आज थोड़ा आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। और सच में मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी गाड़ी चला पाऊँगी। तो सिटी से घर आने के बाद मम्मी पापा को बोल रहे थे, मैं सुन रही थी कि अगर मैं गाड़ी नहीं चला पाती थी तो अभी जो थोड़ा बहुत मैं बाहर जाती हूँ तो वो जा नहीं पाती थी। मम्मी के भी छोटे मोटे काम में मैं चली जाती हूँ, जब भी मुझे जाना होता है तो मम्मी को लेके जा पाती हूँ। तो भगवान को मैं शुक्रिया करती हूँ, थैंक गॉड कि मैं इतना तो भी कर पाती हूँ। और ये रोड मुझे बहुत याद दिलाता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी इसी गाड़ी पे धीरे धीरे हॉस्पिटल जाती थी। तो ये रोड से जब भी जाती हूँ ना, अभी मुझे बस वही याद आता है। और इससे पहले भी तो मैं जब शादी के पहले कितनी गई, मगर मुझे वो सब याद नहीं आता है। तो उसके बाद देखो हमारे चंद्रपुर का ये है गोल बाज़ार, ये बहुत पुराना, और यहाँ पे मैं पापा का हाथ पकड़ के मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत सारे शॉपिंग की हूँ हर पूजा में। और ये जो शॉप है ना जहाँ मम्मी सना के लिए एक साबुन का केस खरीद रही है, तो ये शॉप भी बहुत पुराना है। बट इसके साइड में और एक है, वो पूरा मतलब मेकअप के सामान है। तो बचपन में मैं वहाँ पे आती थी, मेरे हेयर बैंड, क्लिप्स वो सब खरीदने, इसके साइड में ही है। तो मैं मम्मी को भी यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मुझे वो सब मुझे दिखता है, क्योंकि मैं अभी चल नहीं सकती हूँ। मेरा बचपन सब दिखता है, पापा के मम्मी के साथ यहाँ पे आती थी दुर्गा पूजा में ड्रेस खरीदने, सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने सब हो गया। ये हमारा बंगाली कैंप है हमारे घर के पास, तो ये चले आते वक्त तो मम्मी को कुछ लेना था। और यहाँ देखो जो कवर है तो वहाँ पे भगवत कथा शुरू है, तो आज से स्टार्ट है। बट मम्मी आज आने वाली है शाम को, बट मैं वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ, तो आज नहीं आई थी क्योंकि आज स्टार्ट हुआ है, तो कल से जाएंगे। और क्या कह रही हूँ, आने के बाद में सबसे पहले खाना खा ली, मुझे बहुत भूख लगी थी, और उसके बाद मैं नहाने गई थी, तो फटाफट खाना खा लेती हूँ। तो आज ऐसा बहुत कुछ ऐसा खरीदने नहीं गई, छोटे मोटे सामान के लिए गई थी। और मम्मी को चाहिए था तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। तो मम्मी को सॉक्स चाहिए हमेशा, जो मम्मी घर में पहनती है, तो वहाँ से मैंने एक पापा के लिए मैंने कैप लेके आई। और जैसे सना को बोल के गई थी, सना मैं फ़ोन लाऊंगी, तो वो बोली हाँ मम्मा आप जाओ लेके आओ, नहीं तो रोज़ रोती है मेरे साथ। तो उसे समझा दी कि मैं कुछ लेके आऊँगी, तो बोले ठीक है, बिल्कुल नहीं रोई। तो यहाँ देखो वो सुन रही थी, और वो जो आवाज़ हो रहा था हेलो, और कुछ गाने बज रहे थे, तो वो भी देख के मतलब फ़र्स्ट टाइम ये वाला देखी। उसके पास दूसरा फ़ोन है, बट ये
म्यूज़िक वाला है। तो यह देखो सना के लिए भी फिर मैंने एक सॉक्स लाई और मम्मी 2 सॉक्स लाई और क्या कहते हैं बिंदी, नेपथॉल और सना के एक साबुन केस और भी कुछ छोटे-मोटे भी बंगाली कैंप से वहाँ से भी कुछ लाए। और मैंने एक मेहंदी लाई, मैं लगाऊंगी, पता नहीं कब लगाऊंगी। फिर उसके बाद देखो मैं भी तैयार हुई सना को और मम्मी को भी मैं थोड़ा तैयार कर दी और इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया। और राहुल और पीयू को बुलाए थे, राहुल आया बट पीयू हॉस्पिटल गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं बोली कोई बात नहीं। और यहाँ देखो मेरे मम्मी पापा सेलिब्रेट कर रहे हैं और पापा इतना मजाक कर रहे थे, मैं इतना हंस रही थी। और मेरे पापा बहुत मस्ती भी करते हैं और मुझे बहुत ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरी मम्मी पापा की सेहत हमेशा अच्छी रहे, मम्मी पापा की बहुत लंबी उम्र हो और मेरा जो हर सपना है मैं पूरा करूँ और मम्मी पापा को साथ लेके करूँ। तो इस तरह से हमने छोटा सा सेलिब्रेट किए और मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट दी। जो मम्मी पापा शर्ट पैंट, मम्मी साड़ी पहनी है तो पापा इतना मतलब पापा हमारे लिए कितना कुछ करते और मैंने इतना सा की तो पापा इतने मतलब खुशी से बोले, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, उस दिन का इंतज़ार है। तो आप सब भी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा सपना पूरा होगा तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश मेरे मम्मी पापा होंगे और ये मेरे दुनिया है, मेरे मम्मी पापा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को मैं हर खुशी दे पाऊँ, छोटी ही सही, लाइफ में बहुत बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तो बोल रही थी कि बलून लगाओ, सब घर पे है बट मम्मी पापा ने मना किए कि नहीं कुछ मत करो ऐसा। और हाँ, आदि, आयुष, अयान, अरमान उनको भी मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि यही हमारी दुनिया है छोटी सी। और पापा मम्मी भी उन सबको बहुत मिस कर रहे थे कि सब लोग आते तो बहुत खुशी होती। तो उनका भी स्कूल चालू है तो अभी कैसे आएंगे। मैं जानती हूँ मैं मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक, बट मैं भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाए कि मैं मेरे मम्मी पापा को मैं वो हर चीज़ कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ, वो तो मेरे दिल में है। क्योंकि मैं आज आप मुझे देख रहे हो, मैं जो भी हूँ तो उसके पीछे मेरे मम्मी पापा हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज है 14 दिसंबर मेरे मम्मी, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भगवान ने मुझे मेरे प्यारे मम्मी पापा दिए कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरी हर छोटी छोटी खुशियाँ पे मेरे मम्मी पापा ध्यान रखते हैं। तो मैं क्यों ना करूं, बट एक दिन मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं। और फ्रेंड, आप मुझे मेरा सपना पूरा कर सकते हो, आपके एक शेयर, एक लाइक और जो भी फर्स्ट टाइम आए हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि धीरे धीरे ये मेरी छोटी सी फैमिली जवाज़ लिटिल वर्ल्ड एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, ये मेरा सपना है। और आप सब इसी तरह मुझे मेरी साथ दोगे जैसे आज दे रहे हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब मेरा साथ हमेशा दो। तो ये है मेरे प्यारे मम्मी पापा। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी तो मम्मी पापा आप दोनों को कैसा लग रहा है, या बहुत कुछ बोल रही थी कितने साल हुए। और तो मम्मी पापा थोड़ा शाय है, कैमरे पे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। वो मैं भी तो अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ बट मैं अभी बहुत कम देखो फिर खुद से बात करती हूँ, वो तो धीरे धीरे आ रहा है। तो मम्मी पापा को भी मैं बोलती हूँ आप भी बिंदास बात करो मम्मी पापा। और यहाँ पे सना तो बस अपना केक लेके खाना उस पर बिज़ी है। और पीयू जैसे नहीं आए तो पापा जा रहे हैं, राहुल को बोले खाना खा तो बोले नहीं मैं इतने जल्दी नहीं खाता, तो बाद में खाऊंगा। तो पापा बोले मैं पीयू के लिए थोड़ा केक लेके जाता हूँ। तो फिर मम्मी ने पीयू के लिए टिफ़िन में पैक कर दिए। और इस तरह से हमने आज का दिन सेलिब्रेट किए। और मैं मानती हूँ छोटा सा कुछ किए ना अपने मम्मी पापा के लिए, वो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच भगवान। और मेरे मम्मी पापा, स्पेशली मेरे मम्मी पापा को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दिए। और फिर मैं यहाँ पे मम्मी को बोल रही थी मम्मी मेरे गाल पे किस्सी करो, तो सना सुनी तो आके मुझे किस्सी की मम्मा मैं करती हूँ।
तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे।